So hello everyone, welcome to Satish Vision Academy YouTube channel. So in this series, you will learn 100 powerful daily use English sentence that will help you speak confidently in real life conversations. Whether you are a beginner or want to improve your communication skills, so this video is very helpful for you and you can improve your English, learn real life communications, build कॉन्फिडेंट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस विथ इजी एक्सप्लेनेशन। और इसको हम डेली ऐसे ही 100 सीरीज को लेके आएंगे। तो हाँ, हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आज का जो पहला वर्ड है आपका, वो है आपका कुल यू कोलैबोरेट ऑन दैट। इसका मतलब क्या होगा, देखिए कि आप इसे विस्तार से साझा करते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं कुड यू एलिबरेट ऑन दैट। सेकेंड जो सेंटेंस है वो है कि आई कंप्लीटली एग्री विथ यू पर्सपेक्टिव। मतलब क्या बोल रहा है कि मैं आपके दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूँ। जैसे कोई बोलता है ना कि आपने जो बात बोला मैं उसे पूरी तरह सहमत हूँ, तो उसको ही हम इंग्लिश में बोलते हैं आई कंप्लीटली एग्री विथ यू पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए जो सेकंड है हो गया। थर्ड है आपका दैट साउंड एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग, यानी कि यह बिल्कुल आकर्षक लग रहा है। ये बिल्कुल आकर्षक लग रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? दैट साउंड एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। फोर है आपका प्लीज मेंटेन योर कंपोजर, यानी कि कृपया अपना धैर्य बनाए रखें। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लीज मेंटेन योर कंपोजर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल सपोर्ट, यानी कि मैं आपका मूल्यवान सहयोग की सराहना करता हूँ। जैसे किसी कोई जो होता है किसी को हेल्प करता है, ठीक है, तो यानी जो सहयोग कर रहा है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल सपोर्ट। मैं आपके मूल्यवान सहयोग की सराहना करता हूँ। ओके, चलिए जो आपका नेक्स्ट है वो है कि दिस अपॉर्चुनिटी इज ट्रूली एक्सेप्शनल, यानी कि ये अवसर वास्तव में असाधारण है। दिस अपॉर्चुनिटी इज ट्रूली एक्सेप्शनल। ओके, लेट्स प्रोसीड विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि आइए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। तो उसके लिए हम वर्ड का प्रयोग करते हैं लेट्स प्रोसीड विथ कॉन्फिडेंस। आइए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज योर डेडिकेशन इज हाईली कमेंडेबल, यानी कि जो आपकी लगन है अत्यंत प्रशंसनीय है। ओके, कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय होता है, ठीक है। डेडिकेशन यानी कि लगन, हाईली यानी कि अत्यंत। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे डिफाइन किया। तो योर डेडिकेशन इज हाईली कमेंडेबल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यानी कि मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। तो उसके लिए हम कौन सा सेंटेंस का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ओके, कृपया सोए को कम मत समझिए। जैसे कोई बोलता है ना भाई कि जैसे कोई लड़का है वो अपने आप को क्या कम समझता है, बोलता है भाई हमसे तो ये होगा ही नहीं, हम इस लायक ही नहीं है। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड का प्रयोग करते हैं कि कृपया सोए को कम मत समझिए। उसके लिए इंग्लिश में सेंटेंस है आपका प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट योर सेल्फ। प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट योर सेल्फ। ओके, अब सफलता निरंतर प्रयास मांगती है। आप रेगुलर अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता एक दिन आपको जरूर कदम चुनेगी। तो इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं सक्सेस डिमांड्स कंसिस्टेंट एफर्ट। क्या? सक्सेस डिमांड्स कंसिस्टेंट एफर्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज कुड यू प्लीज क्लिफाई योर पेंट। क्या आप अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं? सॉरी, पेंट नहीं, यहाँ पे पॉइंट है, यानी कि कुड यू प्लीज क्लियरिफाई योर पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट वन इज इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, यानी कि वो एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। क्या था? वो एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। उसके लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? दैट वाज एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। आई सिंसियरली अप्रोवाइज
फॉर दिस इनकॉन्वीनियंस, यानी कि असुविधा के लिए मैं ईमानदारी से क्षमा चाहता हूँ। योर प्रेजेंस मेक अ डिफरेंस, यानी कि आपकी उपस्थिति फर्क पैदा करती है। योर प्रेजेंस मेक्स अ डिफरेंस। ओके। आई एडमायर योर डिटर्मिनेशन, यानी कि मैं आपका दृढ़ निश्चय की प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर योर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले शब्द हैं। चलिए, प्लीज फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज, यानी कि आप अपनी प्राथमिकता पर ध्यान दो। कृपया अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दो कि आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। तो प्लीज फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। नेवर कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यू, कभी अपने मूल्यों को समझौता मत करो। अपने आप को कभी छोटा मत समझो। उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं नेवर कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यू। और धैर्य सफलता की कुंजी है, यानी पेशेंस इज द की टू हैप्पीनेस। क्या? पेशेंस इज द की टू हैप्पीनेस। ठीक है। योर हार्ड वर्क विल इवेंचुअली पे ऑफ, यानी कि जो आपकी मेहनत है अत्यंत रंग लाएगी। आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो जो आपकी मेहनत है अत्यंत रंग लेके आएगी भाई। योर हार्ड वर्क विल इवेंचुअली पे ऑफ। कुल यू इलोबरेट ऑन दैट, क्या आप इसे विस्तार से साझा कर सकते हैं? उसके लिए प्रयोग होता है आपका क्या? कुड यू एलिबरेट ऑन दैट? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू पर्सपेक्टिव, यानी मैं आपके दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूँ। दैट साउंड एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया। ठीक है, लेट्स प्रोसीड विथ कॉन्फिडेंस। आइए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। योर डेडिकेशन इज हाईली रिकमेंडेबल, यानी कि आपकी जो लगन है अत्यंत प्रशंसनीय है। ये सब हमने आपने कर लिया। ठीक है, कुल यू प्लीज क्लियरिफाई योर पॉइंट, क्या अपनी बातों को स्पष्ट कर सकते हैं? दैट वाज एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, यानी कि यह एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। उसके लिए हम कौन शब्द का प्रयोग करते हैं? दैट वाज एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। आई सिंसियरली अप्लाई टू दैट इनकॉन्वीनियंस। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, ठीक है, तो आप चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।